हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ना कि बोर्ड एग्जाम तक आप ये 5 काम करोगे तो कमजोर से कमजोर छात्र भी, जो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, वो भी 95% लाने से कोई औकात नहीं रोक सकती। ठीक है, 110% आप 95% लेकर आओगे। आज की ये जो 5 काम अगर आज से आप करना स्टार्ट कर दो, अगर जो बच्चा 30% लाने वाला है वो भी आपका 80% लाएगा इस ट्रिक से। ठीक है, और जो 80% लाने वाला है वो बच्चा वो 95% लाएगा। आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम में 95% ला रहे हो तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार। गाइस, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक हो गया और मुझे क्या करना चाहिए और बोर्ड एग्जाम की परफेक्ट तरीके से तैयारी कैसे करनी है। अभी से हम अभी कुछ नहीं पढ़े हैं, ठीक है, आपकी रिवीजन भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है और आपके बहुत सारे चैप्टर अधूरे हैं। अब उनको कैसे मैनेज करना और कैसे पढ़ना है तब, ठीक है, और रिवीजन कैसे करना, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें। आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है बोर्ड एग्जाम में कैसे 95% मार्क्स स्कोर करें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखो। 110% आपके अंदर ये वीडियो एक एनर्जी पैदा कर देगी। ठीक है, देखो, अगर आपका बोर्ड एग्जाम में गए आप, ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर आपको याद नहीं हो रहा है, बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, तो आपको क्या करना, उसे इस ट्रिक से याद करना है, आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, देखो, सबसे पहले आपको कोई भी अगर क्वेश्चन, तो उससे रिलेटेड आप अगर कुछ कीवर्ड बना सकते हो, जैसे ट्रिक मैं बनाता हूँ, जिससे हम लोग जब पढ़ते तो यहाँ पे F बराबर अरूद में याद किया था। ठीक है, ये मेरी सेल्फ बनाई हुई ट्रिक है। तो हम इसमें क्या करते थे कि जो फोकस अवतल दर्पण में जो फोकस होता है आर मतलब ऋणात्मक होता है, और उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है डी मतलब धनात्मक होता है। ऐसे ट्रिक बनाया था कि कभी ना भूले। ठीक है, और कोई लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, जैसे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है वो आपको याद नहीं रहा है, तो आप उसे क्या करो, एक बार उसे पढ़ो। ठीक है, एक बार उसे क्या करो, आप रीड करो, एंड रीड करने के बाद उसे आप एक से 2 बार 3 बार रीड करो, एंड रीड करने के बाद आप एक कॉपी लो और उस पर उस चीज को लिखो। ठीक है, अगर जहां भी आपको गलत होती है उसे आप डिफरेंट पेन से लिखने के बाद, जहां भी आपको लगता है गलत हो गया, जैसे यहाँ याद गलत हो गया, तो उसे डिफरेंट पेन से सुधारो। ठीक है, सुधारने के बाद आप एक बार फिर पढ़ो और फिर एक बार लिखो, तो 110% आप देखोगे तीसरी बार में आपकी जो गलती है बिल्कुल 1 से 2% ही रहेगी। ठीक है, और जो 60 क्वेश्चन होते हैं ना, उसे आप अपने दिमाग में उसके चित्र बनाओ कि ये ऐसे चीजें हुआ है, अपने रियल लाइफ से जुड़ो एंड प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ो। ठीक है, तो उसे जब चीजें अपने लाइफ से जोड़ने लगोगे ना तो बहुत जल्दी याद हो जाती है। तो जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन तो छोटे छोटे क्वेश्चन से मिलकर बने थे, छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार करोगे तो लॉन्ग क्वेश्चन ऑटोमेटिक तैयार होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सूत्र भी है। आप कोई ट्रिक उस पर रिलेटेड अगर क्वेश्चन नहीं याद होता है तो आप उससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड बना लो। ठीक है, कुछ माइंड में सेट कर लो कि ये चीजें मैं बोलूंगा तो ये क्वेश्चन मुझे याद हो जाएगा। जीवन परिचय की कोई ट्रिक बना लो, अपने दादी दादा के जन्मदिन पे ही उनका ट्रिक बना लो कि मेरे दादा का जन्म 1990 में हुआ था। ठीक है, तो ऐसे आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। और आप देखो ना, इसको पढ़ो एक बार, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर लिखोगे ना तो वो सेल्फ स्टडी जो होती है वो लंबे समय तक आपको याद रहेगी, उसके चित्र दिमाग में बनाना है। अब देखो, जो हैंड राइटिंग आपको सुधारने की कोशिश करनी है। अब हैंड राइटिंग कैसे सुधारना है, अगर हैंड राइटिंग खराब है तो बोर्ड में कैसे लिखे कि आपको प्लस पॉइंट मिले, क्योंकि ये जो हैंड राइटिंग होती है ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बोनस अंक होती है। क्या होती है, बोनस अंक होती है। ये चीजें सभी पा सकता है इसका बोनस, लेकिन आपको हैंड राइटिंग पे थोड़ी ध्यान देनी है। ठीक है, अगर खराब है तो कैसे लिखना है कि तब भी आपको बोनस मिलेंगे। सुधारो, अगर आपकी लिखावट खराब है तो इस ट्रिक से लिखो, टीचर आपको खुश होकर नंबर देंगे। ठीक है, मैं आपको कुछ कॉपी दिखाता हूँ कि आपको लिखना कैसे अगर हैंड राइटिंग खराब है तो। ये हैंड राइटिंग थोड़ी पुअर है, बट इसको लिखा कैसे गया है, एक एक पेन की दूरी, शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी कितना होना चाहिए, एक एक पेन की दूरी इतना होना चाहिए। ठीक है, और 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 3 लाइन का गैप कर देना है। ठीक है, एक पेन की दूरी अगर आप 90 डिग्री पर लिखते हो सीधा तो सभी शब्दों को सीधा लिखो, अगर 90 डिग्री से कम पे लिखते हो तो सभी को इसी तरह लिखना है। ठीक है, ये देखने में अच्छा लगता है, तो एक एक पेन की दूरी अगर बनाकर आप लिखते हो तो आपकी राइटिंग पुअर भी है ना, तो देखने में अच्छी लगेगी। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में प्लस पॉइंट होती है, आपको 3 नंबर 4 नंबर 10 से 15 नंबर पूरे कॉपी में मिल जाते हैं और टीचर खुश होकर नंबर देंगे। ये चीज अगर ये ट्रिक को आप फॉलो करोगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। आज से ना आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने के साथ साथ पीछे पड़ी हुई
चैप्टर का भी रिवीजन करना। और देखो रिवीजन करते समय आपको ध्यान क्या देना है, जब भी आप रिवीजन करो ना तो जो भी जैसे पहला चैप्टर है, ठीक है, इसका आपको रिवीजन करना है तो कैसे करना है, पहले चैप्टर से आप देखो कि क्वेश्चन बैंक ले लो, मॉडल पेपर ले लो, कि जो क्वेश्चन बार बार आया हुआ है उसका बिल्कुल ऐसे तैयारी करो कि मुझे कल बोर्ड का एग्जाम देने जाना है, ठीक है, मुझे कल इस प्रश्न को पेपर में आएगा और इसे हमें क्या करना है, राइट करना है, ठीक है, लिखना है। तो आप उस चैप्टर को बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ो। और देखो पहले को चैप्टर से ना केवल 4 से 5 से 10 क्वेश्चन तैयार करो, लेकिन वो क्वेश्चन तैयार करो जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हो, ठीक है। देखो रिपीटेड क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन बैंक में कि ये 2020 में आया हुआ है, 21 में आया हुआ है, 22 में आया हुआ है, 23 में आया हुआ है, 24 में आया हुआ है, ठीक है, ये आएगा। तो इतना चीज़ें ये लिखी होती है, तो आप उन्हीं क्वेश्चन को केवल ये आप रिवीजन करो, ठीक है। ये नहीं कि आप सभी क्वेश्चन का रिवीजन करने लगो, नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करो, क्योंकि आपके समय का बचत होगा और समय रहते आपकी रिवीजन अच्छी हो जाएगी, तो आप फिर से एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है रिवीजन करते समय। और नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने के साथ साथ पीछे पड़ी हुई चीज़ों का रिवीजन जरूर करो। डेली आप दिन भर जो पढ़ते हो ना, शाम को 1 घंटा 1.5 घंटा का समय निकाल कर उसे रिवीजन अवश्य करो। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करो, क्योंकि ये जो सेल्फ स्टडी होती है ना, ये आपको एक ऐसा एनर्जी देती है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर लेते हो तो आपके अंदर एक एनर्जी उत्पन्न होगी कि यार मैं बोर्ड एग्जाम में 95% लेकर आऊँगा, ये चीज़ें मुझे तैयार है, मेरी ये चीज़ें तैयार है। और सेल्फ स्टडी ही बोर्ड एग्जाम में काम देती है, यही चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहती है और यही चीज़ें आप लिखते हो। ऐसे टॉपिक क्या होते हैं, जल्दी याद होते हैं और 100% क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके द्वारा समझी गई चीज़ें होती हैं। और आप एक सेल्फ नोट्स बनाओ, जो इंपॉर्टेंट रिवीजन करते समय क्वेश्चन आते हैं उन्हें एक जगह अलग से लिख दो, वो क्या आएंगे काम बोर्ड एग्जाम के समय, आप उसे एक बार देख लोगे तैयार हो जाएगी। जो भी सब्जेक्ट ज़्यादा अधूरा है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। और जो मैथ की सब्जेक्ट है उसे आप ये सोचो कि मैं उसे 2 बार रिवीजन कर लूँ, क्योंकि ये अभ्यास की चीज़ें, उसे याद करने वाली चीज़ें तो है नहीं। तो जो भी सब्जेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा अधूरा है उस पर ज़्यादा फोकस करो और उस पर कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी उसे हम पूरा कर लिए, और रिवीजन पे ध्यान दो। तैयारी कहाँ से करना है, तैयारी मैंने बताया आपको फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करना है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। अगर 10 से 5 क्वेश्चन है तो सभी हर चैप्टर से 5-6 क्वेश्चन तैयार करने का टारगेट बनाओ और तैयार करते चलो। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो सभी सब्जेक्ट होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, चाहे वो जो सब्जेक्ट हो। तो इसीलिए आपको देखो हिंदी को भी, ठीक है, हिंदी को आप हल्के में मत लो, क्योंकि हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसे भी आपको हाफ आवर घर पे आकर रिवीजन करना है, ठीक है। कितने आवर, आधे घंटे डेली इसको भी पढ़ना है। इंग्लिश को 1 आवर 1 घंटे पढ़ना है। एंड आपको साइंस को 2 आवर पढ़ना है डेली। एंड आपको मैथ्स को भी 2 आवर डेली पढ़ना है, ठीक है। इन सब चीज़ों को डेली, एसएसटी को आप 1 घंटे का समय निकाल कर डेली रिविजन कर लो, पढ़ लो। आर्ट्स को आपको वीक में, ठीक है, वीक में 1-2 दिन का समय लिखाकर आर्ट्स भी बना लो। अगर आपका पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो इसे 2 घंटा डेली सभी सब्जेक्ट को आपको रिविजन करना है, ठीक है, पढ़ना है। और इसके साथ ही साथ देखो, अगर आप हिंदी सभी सब्जेक्ट मत, अगर आपने हिंदी में कितना ला दिया, हिंदी अगर आपने मैथ में, ठीक है, मैथ आपका बहुत अच्छा, आपने 95% लेकर आया, बट आपने हिंदी में कितना ला दिया, 35%, 55% ला दिया। ये चीज़ें क्या होती है कि आपके जो ना रिजल्ट को क्या कर देंगी, बिगाड़ देंगी, ठीक है, रिजल्ट देखने में आपका अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सभी सब्जेक्ट पर आपको ध्यान देना है। एंड हिंदी वगैरह हो गया, ये लर्निंग सब्जेक्ट होते हैं, उन्हें आप सुबह में पढ़ो, ठीक है। और साइंस हो जाए इसे दोपहर में पढ़ लो। एंड मैथ हो गया, आप इसे नाइट के समय पढ़ लो, ठीक है, 8 से 9, 9 से 10 पढ़ लो। इस तरह से अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको चीज़ें अच्छी तरह से फिक्सेबल याद रहेगी और आप अंदर से मोटिवेट होगे, सेल्फ मोटिवेट होगे, ठीक है। आपको कोई किसी के मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ाई करते समय एक टारगेट सेट करो। अगर आपको 3 घंटे की पढ़ाई करनी है ना तो आप 5 घंटे का समय सेट करो, क्योंकि ये जो 3 घंटा होता है ना, इस पर आपका दिमाग सेट हो जाता है, शरीर की 3 घंटे से पहले ही लूज होने लगता है, ठीक है, वो ढलने लगता है। तो 5 घंटे का समय सेट करोगे, ये बहुत गिरेगा, तो 3 घंटे तक आप आसानी से बहुत एनर्जी के साथ पढ़ोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप 3 घंटे का समय सेट करो। अगर आपको 90% बोर्ड में लाना है तो आप 95% का टारगेट सेट करो, क्योंकि आप बहुत गिरोगे ना तो 90 तक गिरोगे, ठीक है। और आप अपने जिस भी रूम में पढ़ रहे हो, आप कोशिश करो कि ध्यान भटकाने वाली चीज़ें आपसे दूर रहे, ठीक है। मोबाइल फोन इत्यादि का यूज करना बिल्कुल बंद कर दो। सोशल मीडिया का बिल्कुल यूज करना बिल्कुल बंद कर दे, ठीक है।
फ़ोन चलाएं तो लिमिट में चलाएं। आपकी जो भी आवश्यकता है सिर्फ वही चीज़ें देखें, फालतू चीज़ें ना देखें। ये आपके कीमती समय को बर्बाद कर देगा, ठीक है, और आप बाद में पछताओगे। देखो, बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आपको जीवन भर रखने हैं, ठीक है, अपने बीवी बच्चों सबको दिखाने हैं, तो बाद में आपको कहीं शर्म ना आए निकालने में आपके रिजल्ट, तो इसलिए आपको मेहनत करनी है, ठीक है। ये फ़ोन में फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम ये आजीवन रहेंगे, कभी बैन नहीं होने वाले, ठीक। बैन भी हो जाएंगे तो उसकी जगह पर दूसरी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन इन सब चीज़ों को आपके जीवन को बर्बाद कर रही है, तो इन सब चीज़ों से बचिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।